एवरीवन, तो आज इसमें बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट में आप अगर सीख लोगे अच्छे से तो आपका कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपके नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन आ रहा हो या फिर ईएमएफ कैलकुलेट करना आ रहा हो तो पहले सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं। तो जब हम डैनियल से पढ़ रहे होते थे तो उस समय क्या पढ़ते थे, तो यहाँ पे एक जिंक का इलेक्ट्रोड रहता था और यहाँ पे ये कॉपर, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड और यहाँ पे कॉपर सल्फेट रहता था और यहाँ पे ZnSO4 रहता था और यहाँ पे ये जिंक का इलेक्ट्रोड रहता था। इसको हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते थे। यहाँ पे इसको हम किससे सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते थे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता था। क्या होता था यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और इधर रिडक्शन होता था। यही होता था कि कुछ और होता था? सेम काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लिए अगर रिएक्शन लिखे तो Zn से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा था? Zn2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे क्या हो रहा था? ये Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके ये रिड्यूस हो रहा था। ये कहाँ पे हो रहा था? तो ये हो रहा था कैथोड में और ये हो रहा था एनोड में। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसके लिए हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो इसके लिए ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? जिंक से जिंक 2 प्लस में गया और ये Cu2 प्लस से ये किस में गया? यहाँ पे जिंक 2 प्लस या ZnSO4 लिख सकते हो आप और यहाँ पे ये Cu रिड्यूस हुआ है। यही इसका ओवरऑल रिएक्शन है। अगर हम इसका सॉल्ट ब्रिज वाला रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिंक से जिंक 2 प्लस और ये यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज और यहाँ पे जिंक से क्या, ये कॉपर से क्या हो रहा है? ये कॉपर हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका लिखा रहता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। बस यही हो रहा था। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे ये चीज आपको माइंड में रहना चाहिए। ये इधर वाला राइट वाला है, ये राइट वाला है और ये क्या है? लेफ्ट वाला है। ये राइट वाला कौन सा है? ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये आपको दिख रहा होगा। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये आपको समझना होगा क्योंकि जब हम ईएमएफ जो कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ के लिए क्या लिखते हैं तो पहले E0 से कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे और बस ये सेट का रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए और आपको समझना होगा जो क्या है। एक और इम्पोर्टेंट बात, एसओपी और एसआरपी आपको पढ़ाया गया होगा। एसओपी क्या होता है, एसआरपी क्या होता है? ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, E0 से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, इसको समझेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं E0 कैथोड माइनस, क्या लिखते हैं यहाँ पे? E0 एनोड। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझो, ये इसको लिख सकते हैं E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है। ये दो फॉर्मूला क्यों? क्योंकि आप जब देख रहे थे जिंक से ये किसमें कन्वर्ट होता था? जिंक 2 प्लस में। यहाँ पे ये क्या हो रहा था? Cu प्लस से 2 प्लस से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। यहाँ पे एक चीज और समझना होगा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पे होगा? एनोड में। कहाँ पे होगा? एनोड में। जब भी रिडक्शन होगा कहाँ पे होगा? कैथोड में। कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये बात समझ में आया? तो यहाँ से आप ये समझो, जब भी आपको पास इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो आप जैसे आप देखो 2 मेटल दिया हुआ है, ठीक है, 2 मेटल दिया हुआ है, तो जो जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है वो जनरली क्या करता है? ऑक्सीडाइज करना चाहता है। और एक ऐसा मेटल है जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो मेटल है वो हमेशा क्या करना चाहेगा? रिड्यूस करना चाहेगा। जिंक और कॉपर में कॉपर रिड्यूस करना चाहेगा और जिंक क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो एक भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उस केस में आप कैसे निकाल सकते हो उसका ईएमएफ? तो जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जब भी यहाँ पे हम लेंगे पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल लेंगे? एसआरपी। यहाँ पे क्या लेंगे? एसआरपी।
इस पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कॉपर का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जिंक वाला लेते हैं, जिंक और Cu2+ वाला में आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह अप्रोच करके समझ करके आप करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जिंक से जिंक 2+ से जिंक कन्वर्ट कर रहा है, इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है -0.76। दूसरा Cu2+ से ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इसका कितना दिया हुआ है, इसका आपके पास दिया हुआ है कितना 0.34। आपको E0 कैलकुलेट करना है। तो आपको समझ में आना चाहिए जो हमको जब भी लेना है रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और किसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, कैथोड माइनस एनोड करना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का। तो ये दोनों में बताओ कौन ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, कौन रिड्यूस करना चाहेगा। और यहाँ पे आप देख करके और भी कर सकते हो, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे, जिसका वैल्यू ज्यादा है उससे कम वाला को माइनस भी कर सकते हैं। तो 0.34 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 76। अगर हम इसको लिख करके बताएं तो क्या होगा, ई सेल हम कैसे E0 से निकालेंगे ये ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको E0 से Cu2+ से ये Cu का लिखना है, माइनस का लिखना है, माइनस आपको लिखना है Zn2+ से Zn का लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपको E0 कैलकुलेट करना है, E0 से तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है जो आपके पास ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे, क्या दिया रहे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपको EMF कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले SOP इक्वल टू क्या होता है, -SRP। SOP इक्वल टू क्या होता है, -SRP। और इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ पहले आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें, यहाँ पे माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद आप EMF को कैलकुलेट करें ताकि आपका आंसर गलत ना हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं आगे। आपको नश इक्वेशन जो लिखते हैं इस पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे इसको निकाल करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये सब जो चीजें हैं एक एक करके देखते हैं। छोटा ही वीडियो रहेगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये E0 सेल आपको निकालना आ गया। E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 यही करना है। उसके बाद जो भी लेना है SRP लेना है, ठीक है। दूसरा E राइट माइनस E लेफ्ट करें तब भी सही है, या फिर E कैथोड माइनस E0, दोनों केस में आपको SRP लेना है। तो आप एक ही फॉर्मूला याद रखें, बहुत सारा फॉर्मूला से आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो यही काम करना है। अब यहाँ पे करते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पे आपको ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई सेल आपको किसी भी कंसंट्रेशन पे निकालना है। तो करना क्या है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है। E0 सेल माइनस 0.0591 बाय n। हम क्या कर रहे हैं, वो सारा जो वैल्यू जो डिराइव करने के बाद जो प्रोसेस के साथ जो रिलेशन आता है सबको जंप करके हम डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूला पे जा रहे हैं। और लॉग क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये आप करो, और इसका तो अगर रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा, वो पावर में चला जाएगा। आप जैसे आप यहाँ पे QC इसको लिखो बहुत अच्छा रहेगा। E सेल इक्वल टू लिखेंगे E0 सेल, और यहाँ पे 0.0591 बाय n log QC, ठीक है। QC और KC क्या होता है ये आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हो। अगर इक्विलिब्रियम के समय में अगर कंसंट्रेशन है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे ये A है, ये B के साथ रिएक्ट करके ये C+D+B बना रहा है। तो इस केस में हम अगर KC लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हम इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है उसको लेंगे, और अगर हम
उसके अलावा किसी और टेम्परेचर प्रेशर में कंसंट्रेशन ले रहे हैं और दूसरे टाइम पे हम कंसंट्रेशन ले रहे हो इक्विलिब्रियम के अलावा, तो उसको हम क्यूसी बोलते हैं। तो यहाँ पे A और इसका पावर क्या रहेगा B और इसका पावर क्या रहेगा B। तो ये QC कब होगा, जब इक्विलिब्रियम के समय कंसंट्रेशन पुट करेंगे तब, और इसके अलावा के समय पुट करेंगे तो इसको हम QC बोलेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख सकते हो। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। और यहाँ पे एक और भी बात बता रहे हैं, ये क्या है, ये है N मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज किया या रिड्यूस किया, ये होता है N। तो जैसे CO2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना, तो यहाँ पे N कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 2 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के समय क्या होता है ये समझेंगे। इक्विलिब्रियम के समय होता क्या है, जो ई सेल है इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू लिखेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू लिखेंगे 0.0591 बाई n, और यहाँ पे log k लिखेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो ये एक रिलेशन है किसके बीच में, ई नॉट सेल और k के बीच में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आप अभी कुछ देर पहले जब हम कैलकुलेट किए थे यहाँ पे उसका ये वक्त डेरिवेशन का, तो ये 1.1 आएगा, कितना आया था 1.1 या 1.10 आया था ये इसका वैल्यू वोल्ट में। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है। तो करते हैं, यहाँ पे आपके पास 1.1 वोल्ट आया है, यहाँ पे 0.00591 और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना लेंगे 2 होगा ये, और लॉग के लिखेंगे। इस केस में आपको इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने में बहुत सारा परेशानी आपको दिखेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कर रहे हैं बस उसको समझने का कोशिश करें, तो आपके पास बहुत अच्छा से ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2.2 को किससे डिवाइड करेंगे 0.0591 और इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये जब डिवाइड करेंगे और ये log k का वैल्यू आएगा। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले ये बताओ। ये वैल्यू आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास वैल्यू, इसको डिवाइड कर देते 37.28 इसका वैल्यू आएगा जब इसको आप डिवाइड करोगे। अब क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, इसका एंटी लॉग लेना है। तो आपका क्या लेगा, एंटी लॉग लेंगे तो ये आपका k का वैल्यू आएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास मिले, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले देखें जो किसका हमको एंटी लॉग लेना है, इसका। तो ये जो डेसिमल से पहले वाला उसको पावर में आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद लॉग टेबल में वैल्यू देखें 0.28 किसका वैल्यू है। जैसे 0.477 किसका वैल्यू है, ये 477 वैल्यू किसका है, तो ये log 3 का वैल्यू है, किसका है log 3 का। तो 0.28 किसका वैल्यू होगा, तो ये log 2 का वैल्यू होगा। ये 0.30 होता है ना, 30 होता है, 10 होता है। तो उसी के लॉग से इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.02 into 10⁻27, ये आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से काम करना है। जैसे कभी कभी आपके पास इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एंटी लॉग कैसे आप निकालोगे, ये बात आप समझ तब पाओगे जब पहले आप एंटी लॉग ये सॉल्व किए होंगे। तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 10 टू पावर क्या है 4.60, ठीक है, या 4.6। इस केस में आप लॉग एंटी लॉग कैसे लिखोगे, तो 10 टू पावर 4 तो आप समझ गए क्या करना है, 10 टू पावर 4 लिखो। उसके बाद क्या लिखेंगे 0.60 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है 4 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन है उसको देख करके भी आप कर सकते हो।
आप बोलो, हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे 10 के पावर क्या है, 2.8, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और 0.8 किसका लॉग, 0.8 किसका वैल्यू होता है, किसका लॉग का वैल्यू होता है 0.8, तो उस वहाँ पे हम टर्म लिख लेंगे, 9 होता है या 7 होता है या 8 होता है, जो भी होता है वो लिख लेंगे। तो इस तरह से आप एंटी लॉग भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ मिलेंगे।